तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंग्लिश फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीक डिस्चार्ज ड्रेनेज डिस्चार्ज इज एप्लीकेबल टू। इंग्लिश फॉर्मूला है ये एक जो जिसको आप यूज करते हैं ताकि वो कैलकुलेट कर सके पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज। ड्रेनेज डिस्चार्ज या फिर फ्लड जो डिस्चार्ज होता है उसको कैलकुलेट करता है। तो ये फैन शेफर्ड का कैचमेंट होता है इन ओल्ड बॉम्बे स्टेट में। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर नोट डिपेंड। जो फैक्टर इफेक्ट नहीं करते हैं ड्यूटी ऑफ वाटर के लिए वो यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं कौन नहीं करते हैं। तो देखिए जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं ड्यूटी ऑफ इरिगेशन के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हम जो मेथड यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए वो कौन सा मेथड है, भाई हमारी जो क्रॉप्स है फसल है वो किस तरह की है टाइप ऑफ फसल, एंड जो क्वालिटी हम इरिगेशन वाटर की है वो कैसी है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, एंड हम मेथड ऑफ कल्टीवेशन खेत जुताई करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एंड टाइम ऑफ इरिगेशन किस टाइम पर इरिगेशन कर रहे हैं, कैनाल की कंडीशन कैसी है, भाई कैनाल लाइन कैनाल है या फिर अनलाइन कैनाल है, और हमारा जो क्लाइमेट एरिया है उसका वो कैसा है, बेस पीरियड जो होता है क्रॉप्स का वो कैसा है, एंड हमारा सॉइल किस प्रकार का है, सब सॉइल कैसा है कैनाल का। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो ड्यूटी के लिए इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही। देखिए मैंने आपको बताया था कि कल्टीवेशन की बात होती है, टाइप ऑफ सॉइल क्रॉप्स किस तरह की है तो ये होती है, लेकिन ये पॉपुलेशन जो है ये मैटर नहीं करता है आपको इरिगेशन करनी है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अगला देखिए, फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस बॉडी, आइसोट्रोपिक होमोजीनियस बॉडी द रेशियो ऑफ लैटरल स्टेन टू एक्सियल स्टेन, रेशियो ऑफ लैटरल स्टेन टू एक्सियल स्टेन इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं। लैटरल स्टेन होगा या फिर जो लीनियर स्टेन की या फिर एक्सियल स्टेन की जगह आप लीनियर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है, लिख नहीं सकते हो भी सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए लैटरल स्टेन या फिर लीनियर स्टेन या फिर लैटरल स्टेन टू एक्सियल स्टेन का जो रेशियो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो के नाम से जानते हैं। पॉइजन रेशियो को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पता है कि पॉइजन रेशियो से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड एनकरेज वैल्यू जो होते हैं स्टैंडर्ड यू टाइप की हुक के लिए शैल बी इक्वल टू एक्स टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार वेयर एक्स इज, एक्स टाइम द बार होती है हुक के लिए। बैंड के लिए पूछा तो बैंड के लिए हमारी तीन चार कंडीशन आती है। एक 4 डिग्री का होता है, 4 डाया का होता है, एक 8 डाया का होता है, एंड एक 12 का होता है। लेकिन हुक के लिए यू टाइप की जो हुक होती है उसका एंगल जो बनता है वो 180 का बनता है। तो उसके लिए 16 एक्स की वैल्यू होगी, 16 डायमीटर ऑफ बार होगी। बैंड के लिए तो देख लीजिए 45 90 डिग्री एंड 135। तो ये बैंड के लिए बनती है, लेकिन हुक के लिए 16 बनती है, सॉरी 16 बनती है। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक्स इज द मेजर एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस लेवल फॉर गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस ए बोर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक वेयर एक्स इज, एक्स क्या होता है, एक्स जो होता है वो इंडेक्सेशन होता है। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहे थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय, कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो किसके द्वारा फाइंड आउट की जाती है। सो पाइक्रोमीटर के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये कोहेजनलेस सॉइल्स एंड वाटर कंटेंट की फाइंड आउट करता है। जो कोहेजनलेस सॉइल होती है उनकी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करता है पाइक्रोमीटर जो होता है। ऑप्शन थर्ड। अगला देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया है, इफ़ ए स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग एन अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी दी गई है, 1100 यूनिट दी गई है टू बी डिज़ाइन फॉर रजिस्टिंग बकलिंग के लिए, देन द डिज़ाइन स्ट्रेंथ टू बी कंसिडर एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड शेल बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, डिज़ाइन स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल मेंबर की फाइंड आउट करनी है। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर वो होती है
हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ का रेशियो एंड पार्शली सेफ्टी फैक्टर फॉर बकलिंग के लिए। यहाँ पे बकलिंग के बारे में पूछा गया, तो बकलिंग का पार्शली सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो 1.10 होता है, एंड यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगी वो 1100 होगा। अब इन दोनों का रेशियो हम करेंगे तो हमारे पास 1000 यूनिट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हो गया। अब अगला देखिए, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल्ड लेबर इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे इज नाउन एज। तो उसको आउट टर्न हम बोलते हैं लेबर का। आउट टर्न की जब भी बात आती है तो भाई अगर सीसी की बात होगी, सीसी के लिए जो आउट टर्न होती है वो 5 की होती है, क्यूबिक मीटर में, सारी वैल्यू क्यूबिक मीटर में होगी। अगर आप लाइम कंक्रीट की बात करेंगे तो उसके लिए 8.5 क्यूबिक मीटर होगा। अगर आप आरसीसी की बात करेंगे तो उसके लिए 3 क्यूबिक मीटर होगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगला देखिए, ड्यूरिंग पेंटिंग वाइट लेड इज एडेड टू पेंट एंड इट एक्ट एज। ड्यूरिंग पेंटिंग जब भी आप पेंट कर रहे होते हैं तो उसमें एक वाइट लेड नाम का कुछ आप ऐड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इट एक्ट एज वो किस तरह से काम करता है। वाइट लेड जो होता है एक बेस की तरह काम करता है। जिंक ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, तो ये जो होते हैं बेस की तरह काम करते हैं। इससे क्या होता है कि जो श्रिंकेज क्रैकिंग आपको देखने को मिलती है वो कम हो जाती है। जब हमारा पेंट सूखने लगता है तो श्रिंकेज क्रैकिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है अगर उसमें बेस होगा तो। ये मेन पॉइंट है इसमें। अगला देखिए, इन विच टाइप ऑफ वेरियर इज मोस्ट ऑफ द पॉन्डिंग डन बाय गेट्स एंड स्मॉलर और नील पार्ट ऑफ इट्स डन बाय द रेज्ड क्रस्ट। तो वो बैराज में ही होता है, बैराज में होगा। अगला देखिए, ड्यूरिंग ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रोसेस व्हाट हैपन टू इट्स फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो व्हेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज। जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई। अब देखिए ये एसएससी वाले कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इन लोगों ने। तो देखिए अगर हम यहाँ पे आरसीसी का ही एग्जांपल लेते हैं, पीसीसी का छोड़ देते हैं, तो आपको पता है कि उन सभी के लिए कुछ ना कुछ वाटर सीमेंट रेशो रहता ही रहता है। कॉमन चीज़ें देखिए, फ्री वाटर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो या फिर फ्री वाटर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो कुछ ना कुछ होता होगा। तो ग्रेड ऑफ हम आरसीसी लेते हैं, जैसे कि M20 का ले लिया हमने, M25 हो गया हमारे पास, M30 हो गया, M35 हो गया, ग्रेड ये है, तो M40 हो गया। इस तरह के हमारे पास ग्रेड होते हैं। तो इन सभी के लिए वाटर सीमेंट रेशो कुछ ना कुछ होता होगा। तो जैसे कि M20 की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए वाटर सीमेंट रेशो कितना हो गया, 0.55 होता है कि नहीं होता है। एंड N25 हो गया, इसके लिए 0.50 होता है। M30 के लिए जो होता है वो 0.45 होता है। M35 के लिए भी 0.45 होता है, एंड M40 के लिए 40 होता है। तो जैसे जैसे हमारा यहाँ पे ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा यहाँ पर जो है वाटर सीमेंट रेशो कम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन टू फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो व्हेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए डिक्रीज हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये टेबल भाई आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना जरूरी है। यही केस हमारे लिए पीसीसी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। आपको पता है कि पीसीसी 15 से शुरू होती है, 15, 20, 25 इस तरह से होती है। 20 दो बार आता है वहाँ पर, और 25 इस तरह से होती है। तो इन सभी के लिए भी डिक्रीज ही होता है जैसे जैसे बढ़ता है, क्योंकि M15 के लिए 50 होता है, 0.50, 20 के लिए 45 होता है, एंड 25 के लिए 40 होता है। तो ये भी कम हो रहा है जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है, वैसे वो भी कम हो रहा है वाटर सीमेंट रेशो। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। अगले देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू क्यूबिकल कंटेंट मेथड। यहाँ पे दो दी गई है, ट्रू कौन सी ट्रू है, वो ट्रू है भाई, पढ़ लीजिए दोनों ही सही है ये। अब ये देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट कंप्राइजेस ऑफ सिंगल
एंगल कनेक्टेड विद मोर देन 1 बोल्ट इन द प्लेन ऑफ क्यूसेट। उसकी इफेक्टिव लेंथ आपको एक्चुअल लेंथ बतानी है, तो ये एक्चुअल लेंथ यहाँ पे आपको ये भाई याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि ये ट्रिक नहीं है कि आपको ट्रिक बताई जाए। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्डेड इन द म्यूनसिपैलिटी रजिस्टर फॉर एनालाइजिंग द म्यूनसिपल टैक्सड अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द ओनर इज कॉल्ड। सो वो होता है एसेसर वैल्यू। एसेसर वैल्यू से आप प्रॉपर्टी जो होती है उसका टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इफ आर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ देन यूजुअली द करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर इन लेबलिंग इज गिवन बाय। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर जो होती है वो d²/2r यहाँ पर दी गई है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर बिस्कस बिचुमन। मोर बिस्कस बिचुमन किसके पास होता है, तो वो टैग कोड के पास होता है। टैग कोड के पास हाईएस्ट बिचुमन होता है क्योंकि इसके पास हाईएस्ट विस्कोसिटी होती है। ऑप्शन 4 हमारा इसके आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शी शोर ग्रेवल आर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। सी शोर टाइप का जो होता है वो किसका होता है, सो अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड सोर्स ग्रेवल जो है उनको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। शेप में डिवाइड किया गया, जैसे कि राउंडेड हो गया हमारे पास, एंगुलर, फ्लैकी, इरेगुलर। तो इस तरह के ग्रेवल को डिवाइड किया गया है उसकी शेप के अकॉर्डिंग कि कहाँ से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो शीश और ग्रेवल जो होता है वो राउंडेड शेप में ही आता है। ये जो होता है रिवर से प्राप्त कर सकते हैं आप, शी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ सैंड काउज बाय द फिल्म ऑफ वाटर पुशिंग द सैंड पार्टिकल अपार्ट इज रेफर टू इट्स। उसको हम बल्किंग ही बोलते हैं। अगला देखिए, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी। कौन कौन सी क्वालिटी उसके पास होनी चाहिए। अच्छा जो बिल्डिंग स्टोन है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 60 से 200 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.4 से लेकर 2.7 होनी चाहिए। एंड इसका जो फायर को रजिस्ट करने का टेम्परेचर होता है वो 800 डिग्री तक का होना चाहिए। स्टोन जो होता है शुड बी वेल सीजनल का होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, टफनेस भी उसमें होनी चाहिए, वही हार्डनेस भी उसमें होनी ज़रूरी है, उसका टेक्सचर भी होना चाहिए, अपीयरेंस भी होनी चाहिए। तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी जितनी भी कंडीशन दी गई है। बाकी थोड़े बहुत पॉइंट बताए हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, अपॉन ए डिटेल्ड टोपोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन एन इंजीनियर वांट्स टू अलाइन ए कैनाल along which of the following should be aligned the canal। तो वो रिज कैनाल होती है। अगला देखिए, which of the following is not the most common laboratory method for determining the coefficient of permeability of soil। Note the most common laboratory method for determining the coefficient of permeability of soil। तो वो कौन सा नहीं होता है, इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन फ्रॉम कॉम्पैक्ट टेस्ट, बाकी होते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द वियर डिवाइड द रिवर विड्थ इनटू वियर पोर्शन एंड अंडर स्ल्यूज पॉकेट। तो वो डिवाइड वॉल होती है। अगला देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन x% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल वेयर x इज। आपको पता है कि 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। अगला देखिए यहाँ पर,
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओवल और एग शेपर्ड सीवर के लिए। तो दीज आर सूटेबल फॉर वेइंग डिस्चार्ज के लिए, वेइंग डिस्चार्ज के लिए। अगला देखिए, द रोलर स्टील आई सेक्शन आर मोस्ट कॉमन यूज्ड एज बीम बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पे रीजन दिया गया है, ये रीजन आप याद कर लीजिए। अगला देखिए क्या बोला था, स्टेज ऑफ प्लेट लेइंग इन ट्रैक कंस्ट्रक्शन इंक्लूड, तो प्लेसिंग ऑफ रेल एंड स्लीपर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ नॉइज अवेटमेंट एंड कंट्रोल के लिए। तो हैवर्स प्लानिंग ऑफ सिटी, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। अगला देखिए, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रेनफोर्समेंट इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट पाइपलाइन। क्या रीजन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रेनफोर्समेंट इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट पाइपलाइन। तो ये इसलिए इंस्टॉल की जाती है ताकि टू इनेबल इट टू विद स्टैंड इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर, जो प्रेशर होता है अंदर और बाहर दोनों का, वो उसको सहन करने के लिए इंस्टॉल की जाती है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड इन ओपीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ बाय स्लो हार्डनिंग एंड रिलीजिंग लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। आपको पता है कि वो कौन सा होता है, डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए 260 जूल पर कैलोरी ये इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको देखने को मिलता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको बिलाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइम सोडा सॉफ्टनिंग प्रोसेस इज टू रिमूव हार्डनेस बाय फॉर्मिंग एंड इंसुलेशन प्रिसिपिटेट। यही होता है ऑब्जेक्टिव लाइम सोडा सॉफ्टनिंग प्रोसेस का। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा कि कौन सा सही है भाई, करेक्ट हमें बताना है। तो 1 और 4 सही है, इनको आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, द मेथड दैट मेजर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ इनपुट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बाय मॉनिटरिंग सेपरेटली द कॉस्ट ऑफ ईच फैक्टर इज कॉल्ड। उसको इनपुट इंडाइस बोलते हैं। अगला देखिए, द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड ओकर एट द वाटर कंटेंट बिटवीन 4 से 5% का वाटर होता है। 4 से 6 होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 ही है, तो हम इसको ही सही आंसर मानेंगे। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क वॉल्यूम एंड आर इज आल्सो नाउन एज द एवरेज एंड एरिया फॉर्मूला। तो वो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला होता है, अर्थवर्क को फाइंड आउट करता है, रोड का जो अर्थवर्क होता है उसके लिए यूज होता है। अगला देखिए, ए कारपेट एरिया विच इंक्लूड द इनर वॉल एंड बालकनी ऑफ द स्ट्रक्चर एट फ्लोर इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बिल्ट अप एरिया बोलते हैं। यहाँ पे ये गलत है, बिल्ट अप एरिया उसको बोला जाता है। एक कारपेट एरिया विच इंक्लूड द इनर वॉल एंड बालकनी ऑफ द स्ट्रक्चर एट फ्लोर इज कॉल्ड। क्योंकि जो प्लिंथ एरिया होता है उसमें आपको जो एरिया इंक्लूड देखने को मिलेगा वो वॉल का एरिया मिलेगा, पोर्च, इंटरनल शाफ्ट, लिफ्ट, स्टेयर केस, रूम, मशीन, तो ये एरिया आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो एरिया इंक्लूड नहीं होते हैं वो बालकनी हो गया, कैंटिलीवर पोर्च हो गया हमारे पास, तो ये एक्सटर्नल स्टेयर केस का एरिया जो होता है ये इंक्लूड नहीं होता है। टेरिस वगैरह जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कारपेट एरिया के बारे में पूछा गया था, वो बिल्डअप एरिया ही होगा हमारा आंसर। अगला देखिए, इन द डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम मेन स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलोंग डैश फेस ऑफ द बीम। इन द डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम मेन रेनफोर्समेंट जो होती है वो टेंशन जोन में ही प्रोवाइड की जाती है। टेंशन में ही आप स्टील प्रोवाइड करेंगे, चाहे हमारे पास कैंटिलीवर बीम हो चाहे कोई भी बीम हो। लेकिन जो टेंशन का होता है कैंटिलीवर वो टॉप फेस में
आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, टेंशन जो स्टील होता है। अगला देखिए, द स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द लैंड टोपोग्राफी इज इरेगुलर। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, डैश कंडीशन डेवलप इन सैचुरेटेड थिक लेयर ऑफ लूज फाइन सैंडी सॉइल व्हेन डिस्टर्ब ड्यू टू वाइब्रेशन फ्रॉम पाइल्स ड्राइविंग इन एडजॉइनिंग एरिया और बाय प्रेशर ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो वो क्विक सैंड होता है, क्विक सैंड कंडीशन होती है वो। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू अजम्पशन मेड इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट अंडर एक्सियल कंप्रेशन के लिए, एक्सियल कंप्रेशन के लिए कितना होता है? एक्सियल कंप्रेशन के लिए ये होता है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ द बीम इन आरसीसी बीम। तो वो ये होती है, 1 ही होती है। अगला क्या बोल रहा है, इन स्ट्रक्चरल स्टील्स कंस्ट्रक्शन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द फास्टनर शैल नोट बी लेस देन x टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द फास्टनर वेयर x जो होता है वो क्या होता है? जो x होता है वो 2.5 होता है। मिनिमम स्पेसिंग जो होती है वो 2.5 d होती है, यानी कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ फास्टनर होती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्या बोल रहा है, एज पर IRC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए recommended कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोड शोल्डर के लिए। तो रोड शोल्डर के लिए ये विड्थ जो होती है 4.6 मीटर की नहीं होती है, क्योंकि 2.5 मीटर की होती है, बाकी सारी रेकमेंडेड हैं। अगला देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्टेज segregated into red colored wine as per Indian Road 1998. So these may contain chemical solid waste. ऑप्शन 4 आंसर होगा। अगला क्या बोल रहा है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी डज नॉट डील्स विद। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी जो होती है वो किससे डील्स नहीं करती है? एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड से डील नहीं करती है, बाकी इन तीनों से ये डील करती है। तो ये आप पढ़ लीजिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, साइन हैविंग रेड बॉर्डर वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक सिंबल आर कैन बी बोथ वार्निंग एंड प्रोहिबिटरी साइन। ऑप्शन 2 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वार्निंग एंड प्रोहिबिटरी साइन एक ही होता है, तो इसके लिए रेड बॉर्डर वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक सिंबल होता है। ऑप्शन 2 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।